कि सरकारें अब लोक लुभावन बजट अंतिम वर्ष में पेश करती है, चुनाव से जस्ट पहले। हिम्मत है कि उन्होंने पहले साल और दूसरे साल दोनों बजट इतने लोक लुभावन दिए हैं, इतने विकासोन्मुखी दिए हैं और इतने इनोवेटिव दिए हैं, नवाचार वाले दिए हैं। विपक्ष हतप्रभ भी है, अचंभित भी है। पिछली बार भी उन्होंने यही कहा, उनके मुंह से यही निकले थे कमेंट्स अनऑफिशियली कि यार इसके खिलाफ हम क्या बोलें, कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने को। अगले साल बजट घोषणा से पहले धरती पर नहीं आती थी, दूसरे साल में जाके वो उनके काम शुरू हो पाते थे। जबकि हमेशा परंपरा अपनी राजस्थान की ये रही है कि बजट में जो घोषणा होती है वो सारी प्रक्रिया पूरी करते करते दिसंबर में जाके उनके वर्क ऑर्डर निकल जाते हैं। विधानसभा में सरकार का बजट पेश हो चुका है और बजट के बाद इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा के लिए मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी गर्ग हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ जो है बजट आया उसके बाद सर कहना चाहेंगे बजट के लिए। देखिए, सामान्यतया ये बना हुआ है कि सरकारें अब लोक लुभावन बजट अंतिम वर्ष में पेश करती है, चुनाव से जस्ट पहले। लेकिन ये बद्रीलाल जी की हिम्मत है कि उन्होंने पहले साल और दूसरे साल दोनों बजट इतने लोक लुभावन दिए हैं, इतने विकासोन्मुखी दिए हैं और इतने इनोवेटिव दिए हैं, नवाचार वाले दिए हैं कि विपक्ष हतप्रभ भी है, अचंभित भी है। पिछली बार भी उन्होंने यही कहा, उनके मुंह से यही निकले थे कमेंट्स अनऑफिशियली कि यार इसके खिलाफ हम क्या बोलें, कोई मुद्दा ही नहीं है बोलने को। इस बार भी उनको यही लग रहा है और बजट भाषण के बीच में डोटासरा ने एक दो बार टोका भी तो यही कह पाए कि इतना कर लोगे क्या, तो कर लेंगे। ये उनको भले वहम हो पर हमको पता है कि हम कर लेंगे, क्योंकि पहले बजट को भी हमने मैक्सिमम कर लिया है, 75% से ऊपर हम काम कर चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि कुछ नहीं है, जो पिछली बार आया सेम वही है, कुछ नहीं कर पाएंगे और 4 साल तक यही इनका चलने वाला है, यही जो सेम घोषणा है वो 4 साल तक चलेगी। देखिए, ये जब सरकार में थे मैं विपक्ष में था और मैं बिल्कुल सब प्रमाण नाम ले लेके कह सकता हूँ कि ये पहली सरकार वो मैंने देखी थी जब इस साल की बजट घोषणा अगले साल बजट घोषणा से पहले धरती पर नहीं आती थी, दूसरे साल में जाके वो उनके काम शुरू हो पाते थे। जबकि हमेशा परंपरा अपनी राजस्थान की ये रही है कि बजट में जो घोषणा होती है वो सारी प्रक्रिया पूरी करते करते दिसंबर में जाके उनके वर्क ऑर्डर निकल जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं और मार्च से पहले जनवरी फरवरी में उनके वर्क ऑर्डर निकल के काम शुरू हो जाते हैं। ये सामान्यतया राजस्थान में होता आया है। पहली बार ऐसा मैंने देखा, मुझे भी 5वीं बार विधायक हूँ मैं, पहली बार ऐसा देखा कि अशोक गहलोत सरकार पिछली वाली 2-2 साल समय लगा उनके काम को शुरू होने में, शिलान्यास करने में। पिछली बार जो हमारे बजट में जो घोषणाएं थी लगभग सब धरातल पे आ चुकी और काम शुरू हो चुके या होने वाले हैं। तो ये ऐसा हम इस बार भी करेंगे। इस बार सरकार ने रिंग रोड की जो घोषणा करी है बजट में, और रिंग रोड में बालोतरा जैसलमेर, जिसमें जहाँ से आप विधायक है जालोर से होकर के भी रिंग रोड बनेगी, क्या लगता है किस तरह से? हाँ, हमारी डिमांड थी क्योंकि इधर नाकोड़ा जाने वाला सारा ट्रैफिक, उधर फालना उदयपुर जाने वाला सारा ट्रैफिक और उधर गुजरात जाने वाला सारा ट्रैफिक शहर के अंदर से होकर निकलता है। जोधपुर जाने वाले भी सबको शहर के अंदर से निकलना पड़ता है, उससे उनका समय खराब होता है और शहर के लोगों को बिना मतलब परेशान होती है। जिन लोगों को शहर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको भी शहर में आना पड़ता है, वो साधन भी शहर में आते हैं, तो एक समस्या पैदा होती है और इसलिए रिंग रोड होना चाहिए। जालोर की सिचुएशन ऐसी है कि पूरा रिंग रोड बनना थोड़ा मुश्किल था, पर इस बार जब मैं विधायक बना तब से मैं पीछे लगा हुआ था। अच्छा, मुश्किल कैसे था, क्या अड़चने आ रही थी? वो पहाड़ है और कुछ ऐसी परिस्थिति है कि रिंग रोड कैसे बनाना। बाईपास एक साइड में हो गया बाईपास, दूसरी साइड का बाईपास भी हो रहा था, लेकिन तीसरी साइड कवर नहीं हो रही थी। तो इस बार मैंने खुद ने फील्ड में घूम के और अफसरों के साथ घूम के खुद लोकेशन देखी सारी, और मैंने सजेस्ट किया कि इधर से निकल सकते हैं। तो वो करके एक रिंग रोड का प्रारंभिक नक्शा हमारे दिमाग में आया। उस नक्शे को इंजीनियर्स ने कागज़ पे उतारा, सरकार को भेजा और मुझे खुशी है कि सरकार ने उसको कंसिडर किया और उसकी घोषणा करी है। मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार को और अपने जालोर वालों को बधाई देता हूँ कि एक रिंग रोड मिलेगा तो जालोर के अंदर अनावश्यक ट्रैफिक सिटी के अंदर नहीं आएगा।
युवाओं के लिए काफ़ी जो घोषणाएं हुई है एक कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की उनके पास रहेगा ऑप्शन और सरकारी भर्तियां भी है वो भी निकलेंगी, क्या लगता है? युवाओं के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, किसानों के लिए भी और गरीबों के लिए, सबके लिए पर्याप्त घोषणा है। किसी वर्ग को हमने नहीं छोड़ा है, किसी क्षेत्र को हमने नहीं छोड़ा है। बारीक बारीक बातों पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। लेकिन ये मतलब जितने भी सरकार के पास सभी कार्यकाल रहा है तो इसमें पूरा हो जाएगा बजट, ये वादा कर रही है कि नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार के बजट को यदि हमने 75% से ऊपर इस अब तक कर लिया है तो ये भी पूरा होगा, निश्चित होगा और काम शुरू हो जाएंगे सारे। अब कोई लंबा काम है तो साल 2 साल चल सकता है, लेकिन शुरू हो सारे इसी बजट सत्र में हो जाएंगे। ये इस बार भी हमने करके दिखाया, अगली बार भी सरकार करके दिखाएगी। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जोगेश्वर जी गर्ग जो कि मुख्य सचेतक हैं और बजट के बाद इनके साथ चर्चा रही। इनका कहना है कि इनकी सरकार है पूरे जितना भी बजट की घोषणा हुई है इन सबको अपने कार्यकाल में पूरा करके दिखाएंगे। सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं ममता द खटक, जयपुर।